नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम रीजनिंग के टॉप 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन सभी सवालों को हम 2 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बताएंगे, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे बातों पर एक एक लफ्ज़ वाली बातों पर ध्यान दीजिएगा कि मेरा मुख क्या कह रहा है और उसके अनुसार ही आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा। आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चनों के लिए। तो रीजनिंग के ये क्वेश्चन हम बिना किसी वीडियो को देरी किए हुए शुरू करते हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, यदि हरा का अर्थ होता है लाल, लाल का अर्थ होता है पीला और पीले का अर्थ होता है नीला और नीले का अर्थ कह रहा है नारंगी, नीले का अर्थ होता है नारंगी। तो यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। एकदम बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जैसे इसमें कुछ आप मत पढ़िए, बस यह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कोई भी लाइन नहीं पढ़नी है, केवल अंतिम लाइन पढ़नी है। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो आप अपना सोच लीजिए कि आकाश का रंग कैसा होता है। तो आकाश का रंग आप जानते हैं नीला होता है। आकाश का रंग आप जानते हैं कि नीला होता है। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में आपको कि आप देख लीजिए नीले को इसमें क्या कहा गया है। तो नीले को यहाँ पर देखिए, नीले का अर्थ होता है नारंगी, यानी कि नीले को नारंगी कहा गया है, यानी कि आकाश का रंग आपका नारंगी हो जाएगा। आकाश का रंग आपका नारंगी हो जाएगा। नारंगी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, इसी प्रकार का है। कह रहा कि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें और शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है। तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं आवश्यकता है क्योंकि बेमतलब का ये सभी तथ्य दिए गए हैं। पहले आप अंतिम में पूछ लीजिए कि यह क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देख लेते हैं हम, पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयोग करेंगे। तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैग का। तो आप जानते हैं पुस्तकें ले जाने के लिए बैग का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बैग को क्या कहा गया है, बैग को किस रूप में बदला गया है। तो बैग को यहाँ पर देख लीजिए शब्दकोश के रूप में बदला गया है। किसके रूप में बदला गया है, शब्दकोश के रूप में बदला गया। यहाँ पर देख लीजिए बैग को शब्दकोश कहा जाता है। इसलिए पुस्तकें ले जाने के लिए हम बैग का नहीं शब्दकोश का प्रयोग करेंगे, शब्दकोश का प्रयोग करेंगे। जैसे रीजनिंग में कह रहा है उसी प्रकार आप अपनी भाषा में इसका उत्तर नहीं दीजिएगा, आप क्वेश्चन की भाषा में इसका उत्तर दीजिएगा। क्योंकि इसमें कहा गया है बैग शब्दकोश के, बैग का अर्थ होगा शब्दकोश, यानी कि बैग को शब्दकोश कहा जाता है। तो बैग, पुस्तकें ले जाने के लिए बैग का प्रयोग करते हैं आप जानते हैं, लेकिन पुस्तकों इसमें बैग के लिए शब्दकोश को कहा गया है। तो शब्दकोश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, आप देखते ही आंसर टिक कर दीजिएगा। कह रहा कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो यहाँ पर हम अंतिम लाइन को ध्यान से देखते हैं। अंतिम लाइन क्या कह रही है, अंतिम लाइन कह रही है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है अपराधियों को, अपराधियों को पुलिस से पकड़ती है। लेकिन इस वाक्य में, इस शब्द में, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, पुलिस को क्या कहा गया है, पुलिस को कहा गया है, इसमें कहाँ पुलिस है, पुलिस शब्द, पुलिस को शिक्षक कहा गया है। इसमें पुलिस को देखिए
शिक्षक की संज्ञा दी गई है। तो पुलिस अपराधियों को इसमें कौन पकड़ेगा, मतलब क्वेश्चन के अनुसार अपराधियों को शिक्षक पकड़ेगा, क्योंकि पुलिस को शिक्षक कहा गया है। तो शिक्षक आपका राइट आंसर होगा, शिक्षक ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरे प्रकार का प्रश्न है। अब देखिए, कह रहा कि स्ट्रीमलाइन के कह रहा कि शब्द, कोई शब्द दिया गया है, शब्द कैसा है देख लीजिए। शब्द दिया गया है स्ट्रीमलाइन, कह रहा इसके दूसरे, पांचवें, छठवें, 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो पहले हम समझाने के लिए आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस शब्द को लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए, STREAMLINE, इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद इनका क्रमांक लिख दीजिए। इसका क्रमांक है पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका पाँचवा, इसका छठा, इसका सातवां, इसका आठवां, इसका नौवां, इसका 10वां। अब यह क्या कह रहा है कि दूसरे, पाँचवें, छठे और 10वें। तो दूसरा क्या है, दूसरा है टी। पाँचवा क्या है, पाँचवा है ए। छठा क्या है, छठा है यम। और 10वां क्या है, ई। कह रहा है इन शब्दों को मिलाकर, इन शब्दों को हेर फेर कर यानी कि फेर बदल कर आप एक सार्थक शब्द निकाल सकते हैं। सार्थक शब्द का मतलब जिसका कोई मीनिंग बनता हो, मीनिंग शब्द होगा। तो इसमें कौन सा, किस शब्द का मीनिंग होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं इस टेम में कौन सा शब्द अंग्रेजी का बनाया जा सकता है। तो टेम से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, पहले हम इसे मिटा लेते हैं। ऊपर वाले को हम मिटा लेते हैं। ऊपर वाला हमारा जब मिट जाएगा तो समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, हम टेम से कौन सा शब्द बनाएंगे, टेम से हम कौन सा शब्द बनाएंगे। तो टेम से हमें कौन सा शब्द का निर्माण होगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो टेम से हमारा टीम का निर्माण होगा, टेम से हमारा टीम शब्द का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए, टेम से टीम शब्द का निर्माण होगा, TEAM, टीम। टीम शब्द हमारा सार्थक बन रहा है। टीम मतलब होता है एक टीम, जैसे एक भारतीय क्रिकेट टीम। टीम एक इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है समूह। तो टीम का निर्माण होगा। अब कह रहा है कि जो सार्थक शब्द बना है उसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें पहला अक्षर एक है, टी है, दूसरा अक्षर ई है, तीसरा अक्षर ए है और चौथा अक्षर यम है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो तीसरा अक्षर हमारा हो जाएगा ए। तो ए जो होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत बखूबी तरीके से समझ में आया होगा। जब आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो बहुत तेज़ी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा कि एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। यम ओ के बाईं ओर है, यम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के, और यस बाईं ओर, यस बैठा है दाईं ओर टी के और किंतु बाईं ओर पी के। तो बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम उसके अनुसार ही क्वेश्चन को करेंगे। तो 5 मित्र बैठे हैं, तो हम 5 मित्रों को, एक लाइन है यहाँ पर, तो यह लाइन है, यहाँ पर 5 मित्र बैठेंगे। तो 5 मित्र बैठेंगे तो उनको बैठाने के लिए हम करेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है यम बाई ओर है ओ के। तो यम का क्रमांक हम यहाँ कर देते हैं, यम के बाई ओर, यम ओ के बाई ओर है। तो ओ के बाई ओर, तो ओ कहाँ बैठेगा, यहाँ पर ओ यहाँ बैठेगा, ओ के बाई ओर है ना। तो ओ के अपने बाई ओर को ही ओ का बाई ओर होगा, आपके बाई ओर का याद रखिएगा, आपके बाई ओर का ही यम बाई ओर होगा। तो यम बाई ओर है ओ के, इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है कि और दाई ओर है पी के।
अब यम के ही निरपेक्ष में सापेक्ष में कहा गया है दाईं ओर है पी के, यम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के, तो पी के दाईं ओर हमने कर दिया। आगे देखिए कह रहा है कि यस बैठा है और पी के यस बैठा है दाईं ओर, पी के यस बैठा है दाईं ओर, पी के यस बैठा है दाईं ओर, तो यस को यहाँ बैठेंगे क्योंकि पी के यस दाईं ओर, यस के पी दाईं ओर है कि नहीं है, यस का यह दाईं ओर है, तो आपका यह दाईं ओर हो गया। उसके बाद कह रहा कि और दाईं ओर टी के, यस बैठा है दाईं ओर टी के, सॉरी यस बैठा है दाईं ओर टी के, तो टी के दाईं ओर यस को बैठा दिए, तो यहाँ पर यस बैठ गया। अब आगे क्या कह रहा है, बाईं ओर किंतु बाईं ओर पी के, किंतु बाईं ओर पी के, किंतु बाईं ओर पी के, तो पी को यहाँ हम बैठा दिए, पी हमारा बैठ गया इधर। तो देखिए हमारा पांचों के पांचों यहाँ पर पांचों के पांचों बैठ गए हैं, पांचों के पांचों बैठ गए हैं। जब पांचों के पांचों बैठ गए हैं तो हमें और किसी को बैठाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा हो जा रहा था, तो यहाँ पर देखिए बैठाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पी के इनमें से कौन बीच में बैठा है, सबसे बीच में कौन बैठा, अंतिम में पूछा गया है सबसे बीच में कौन बैठा, तो यहाँ पर पी देखिए सबसे बीच में है, तो पी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75वां प्रश्न है, गीता सीता से अधिक सुंदर है, गीता जो है वो सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्रम व्यवस्थित कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए गीता को यहाँ मान लीजिए गीता सीता से अधिक सुंदर है, तो गीता ऊपर हो गई, सीता उसके नीचे हो गई, क्योंकि गीता सीता से अधिक सुंदर है। अब कह रहा है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, या गीता के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो रीता हमारी गीता के भी ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया है सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, सीता जो है वो रीता से ज़्यादा सुंदर है, क्या सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, तो ये गलत है, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, तो ये सही है, सच में नहीं है। अगला है गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, गीता जो है वो रीता से ज़्यादा सुंदर है, तो गीता रीता से ज़्यादा सुंदर नहीं है, यह गलत है। आगे देखिए रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता जो है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता तो सबसे सुंदर है ना, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको रीजनिंग के 6 सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।